सिर्फ हमारा घेराव किया, उसको तो अधिकार था पीटने का भी। कुछ लोग वहाँ बोल भी रहे थे, मारो मारो, इसी के लिए हम चुने हैं। क्या हो गया है, बाबा बन रहा है, एक आध दिन भेटा गया वैसा जगह हम तो कर देंगे तमाम। नमस्कार, मैं दिलसाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ कौवाकुल पश्चिमी के जो है जिला परिषद है, जो लगभग 8 पंचायत को देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि 8 पंचायत अगर 5 साल देखें तो घर घर को टच कर सकते हैं, हमें लगता है। क्योंकि वोट लेने वक्त घर घर को नहीं किए, बल्कि जो है ना दरवाजा दरवाजा टच कर लेते हैं एक एक आदमी को। तो ये बताइए सर कि अभी सोशल मीडिया पे अभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह जा करके आप कभी आंगनबाड़ी में देख रहे हैं, तो कभी सरकारी स्कूल में देख रहे हैं, जगह जगह जा करके वहाँ पे जांच कर रहे हैं। उस जांच में क्या मिला आपको? सबसे पहले आपको धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय दिए और हमारी बात को सबके बीच पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुझे इस उम्मीद से ही बनाया गया है कि मैं आम जन की समस्या, बिल्कुल जो एक नीचे तबके के लोग हैं, जहाँ तक किसी भी प्रकार की संसाधन नहीं पहुँच पाती है, उसको उस संसाधन को पहुँचाना, उस योजना को लाभ दिलवाना, उसी को लेकर के मैं हमेशा क्षेत्र में ही रहता हूँ। लगभग क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ से शिकायतें मिलती है, आंगनबाड़ी केंद्र का भी मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, विद्यालय का और आपके हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल सभी का, जन वितरण वाले हैं उनका भी मैं कर रहा हूँ। ये आवास योजना का आज अनेकों तरह का शिकायत मिलने के बाद में हमारी जिला परिषद अध्यक्षा पुष्पा देवी जी का औचक निरीक्षण हुआ, जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सडनली आए और इन्होंने देखा भी। सर्वप्रथम प्रखंड कार्यालय का जो पदाधिकारी हैं वो खुद ही एब्सेंट थे, आवास में अपने थे। 12:30 बजे के करीब में हम लोग पहुँचे हैं वहाँ। वो उनको द्वारा बोला गया कि वहाँ वीसी हो रहा है, लेकिन 11:30 बजे वीसी खत्म हो गया था। 1 से 2 घंटा प्लस बीतने के बाद में प्रखंड पदाधिकारी आए। वो भी कब? जब खुद चेयरमैन प्रतिनिधि कॉल किए तब। और बहुत सारा निरीक्षण के दौरान में वहाँ देखा गया प्रखंड में कार्यरत जो कर्मचारी है आरटीपीएस में, 2-2 कर्मचारी एब्सेंट थे और उनका अटेंडेंस ब्लैंक्स था। और मैडम के हस्तक्षेप के बाद में दोनों की अटेंडेंस को काटा गया कि ये एब्सेंट है, विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट है, उनके कहने के बाद तो फिर वो काटा गया। आवास योजना का निरीक्षण करने के दौरान में अनेकों लोग, क्षेत्र के लोग को जानकारी हुई कि आए हैं हम लोग की शिकायत सुनने, तो पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ पे देखा गया जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको नहीं मिल रहा है, जिसके घर में नौकरी है, 2-2 तल्ला का बिल्डिंग है, उसको मिला हुआ है। आखिर ये कौन करवा रहा है? और निश्चित है कि इसमें पदाधिकारी संलिप्त है, और अगर चाहेंगे, अगर जनप्रतिनिधि अगर चाह लेंगे तो ये बिल्कुल रुक सकता है। सर, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से एक फ़ोटो देखे थे कि ये कौवाकुल प्रखंड में गोला बाज़ार में कई लोग आपके जो ना चारों पट्टी से घेरे हुए थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे और उसमें बिजली की मांग कर रहे थे। क्या समस्या थी? उन लोग क्या समस्या थी, उनके बारे में बताएँ। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हमको जो वहाँ की जनता घेरे हुई थी, और ये मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, बिल्कुल जायज़ मानता हूँ। जनता ने आप जिस उम्मीद से आपको चुनी थी, जिस उम्मीद से मुझे चुनी थी, मैं उनको सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ, तो लाज़मी है, वो तो हमको इस बात से काफ़ी हम अफ़सोस में है कि सिर्फ़ हमारा घेराव किया, उसको तो अधिकार था पीटने का भी। कुछ लोग वहाँ बोल भी रहे थे, मारो मारो, इसी के लिए हम चुने हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बिजली की इतनी किल्लत है, इतनी समस्या है। व्यावसायिक वर्ग के लोग, जो लोग कमर्शियल बिल देते हैं, उसको बिजली नहीं मिल रहा है। आपके किसान वर्ग के लोग आज, एक तो भगवान का मारा हुए सारे किसान हैं, बारिश नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में बिजली नहीं उपलब्ध हो रही है। अब बताइए वो किसान कहाँ जाए, किसके पास अपना दुखड़ा सुनाने जाए? इसी से आक्रोश होकर के मैं जा रहा था, अचानक वो लोग मेरा घेराव किए। इस संबंधित में मैंने पदाधिकारी से बात किया, कन्या विद्युत अभियंता, इनसे भी बात करी और आपके एसक्यूटिव साहब, एसडीओ साहब, उनसे भी बात हुआ। बोले कि बहुत जल्द इस समस्या से निवारण किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। आज तो मैडम की भी निरीक्षण किए हैं वहाँ, उन्होंने जो बताया कि एक जो पावर का जितना कैपेसिटी होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो उसके लिए एक उपकरण जो है अपना वो लगाया जा रहा है, उसे 10 से 15 दिन लगेगा। अब मुझे इसके बारे में आप बताइए कि 10-15 दिन के बाद में खेत रोपने का समय बचेगा? तो बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन जनता ने आपको एक 5 साल के लिए मौका दिया है। तो कहीं न कहीं अरे मानिए कि वो अधिकारी करप्ट है या वो काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसके ज़िम्मेदार हम हैं।
हर एक जनता, हर एक गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पा सकता है। इसी के लिए आपको चुना था, इसी के लिए हमको चुना था, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसमें दोषी अगर हैं तो हम लोग हैं, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं। आपको राइट दिया, आपको बैठने का दिया, कि आपको मुखिया बनाया कि आप ब्लॉक में जाकर के बैठो, आपको जिला परिषद बनाया आप जिला में जाकर के बैठो, आप मेरी आवाज़ को उठाओ। हर एक व्यक्ति यहाँ से जिला आपके डीएम के पास नहीं जा सकता है, हर एक व्यक्ति एसपी के पास नहीं जा सकता है। जो राइट हमें दिया गया था उसके लिए हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसका देन है जिस दिन सभी जनप्रतिनिधि एकत्रित होकर के इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ अगर चाहेगा लड़ना तो निश्चित जीत हासिल होगी। और मैंने एक स्लोगन भी कहा था, सभी को प्रखंड लेवल के जितने पदाधिकारी हैं, जिस विभाग का हो, या फिर आप सुधर जाओ या फिर मुझे सुधार दो, लेकिन जब तक सुधरेगा नहीं हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हम इसको सुधार के ही रहेंगे, ये संकल्प है हमारा। जितनी तक मेरी कोशिश है, जहाँ तक मेरा पावर है, जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक ताकत है, जिनके पास हमको देखा हुआ है, जहाँ नहीं देखा हुआ है किन्हीं से हम सलाह लेंगे, लेकिन इसको सुधारने के लिए यथासंभव हम पूरी शक्ति लगा देंगे। चलिए एक अंतिम सवाल ये है कि जो काम अभी कर रहे हैं, जा करके कहीं ना कहीं जब आप आंगनबाड़ी में जा करके जांच कर रहे हैं, स्कूलों में जांच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्का पहले से जमा के बैठे हैं, और ये निरीक्षण करने के दौरान कहीं ना कहीं तो तकलीफ हो ही रही है। तो उनको तकलीफ हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही कि नहीं? देखिए, अभी तक तो सामने से तकलीफ नहीं हुई है, और मिलता है, धमकी मिलता है, धमकी मिलने लगा? मिलता है, ठीक है, क्या हो गया है, बाबा बन रहा है, एक आध दिन भेटा गया, वैसा जगह हम तो कर देंगे तमाम। तो अब उसके लिए अगर अभी कुछ वैसा मुझे ज़्यादा अनुभव लगेगा, हमको आभास होगा कि मेरे साथ दिक्कत हो रही है, तो मैं प्रशासन को इसकी सूचना दूंगा। फिलहाल तो मैं, मेरे साथ में अनेकों लोगों ने साथ दिया, मेरे नौजवान साथी ने, कि तुम एक नीतीश राज को मारोगे तो यहाँ तो घर घर नीतीश राज पैदा हो गया है, तो कितने को मार पाओगे। इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, ना तो डरूंगा, चाहे इसके लिए जान जाए, लेकिन सुधार करना जरूरी है और मैं इसके लिए हमेशा ये कार्य करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।